कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, सुभाष चंद्र बोस का नारा। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ एक आज़ादी के पहले से एक कनेक्शन है भारत का जापान के साथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कनेक्शन था और आज़ादी के बाद भी जापान के साथ भारत के जो संबंध विकसित हुए हैं वो बहुत ही रिमार्केबल है। आप देखिए एशिया में या पूरी दुनिया में देखें तो भारत के जो सबसे विश्वसनीय साझेदार के तौर पर कोई एक कंट्री है तो हम लोग जापान का नाम ले सकते हैं। भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, भारत का इकोनॉमिक पार्टनर, एक भरोसेमंद पार्टनर ये जापान रहा है। हमारे संबंध उनके साथ बहुत अच्छे हैं। हम पूरे देश में हम मेट्रो का देख रहे हैं क्या किस तरह से और दूसरे चीज़ों में जापान ने क्या मदद की है। और दूसरी जो अभी आप जो हम लोग ऊपर उसमें हम लोग लगा रहे हैं, इंडिया टीवी जो दिखा रहा है कि चीन की टेंशन बढ़ेगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची की भारत यात्रा में। हम लोग के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, हम लोग टेक्नोलॉजिकल उनके साथ एडवांसमेंट के कोऑपरेशन और वो सब चीज़ें हम लोग संधि करेंगे, सब चीज़ें अपनी हैं। लेकिन एशिया के अंदर अगर कोई पावर, कोई दो देश मिल करके चाइना के पावर को बैलेंस कर सकते हैं या यूनिपोलर एशिया बनाने की जो कोशिश चाइना कर रहा है उसको कोई चैलेंज कर सकता है तो भारत और चीन। हम लोग साउथ कोरिया को इसमें नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो उतना मिलिट्री पावर अभी वो नहीं है। जापान ने अपने को मिलिट्री पावर के तौर पर विकसित करना शुरू किया, भारत एक मिलिट्री पावर है। तो ये एक जिम्मेदारी है कि यूनिपोलर एशिया को में हम लोग बनने से रोकें और इसमें भारत जापान की भागीदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जो खास तौर पर हम बात कहते हैं कि साउथ चाइना सी जो है बिल्कुल वो उस महासागर में किसी एक देश का प्रभुत्व ना हो जाए, चीन उसके ऊपर ऑटोनॉमी अपनी दिखाने की कोशिश ना करे, वो केवल भारत ही रोक सकता है। और देखिए इसके लिए 21वीं सदी में लगातार ये जो संबंध है भारत और जापान का वो मजबूत होता है। 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप की डील हुई थी जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 2006 में